हेलो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले का जो वीडियो बनाया था वो न्यूक्लिक एसिड का था। उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड में हमने बताया था डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर ये अभी एक दो वीडियोज और इसके बनेंगे। और चूंकि इस समय हम आपको नीट की प्रिपरेशन यानी थोड़ा सा डेप्थ लेके चल रहे हैं, यानी कि बीएससी एमएससी या नीट से संबंधित थोड़ा डेप्थ लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर उसी को हम और कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज कंपटीशन लेवल की बात करते तो यहाँ पर एक दिन में कवर अप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर और डीप लेके आपको चल रहे हैं। यानी कि नीट को ध्यान में रखते हुए, इंटर को ध्यान में रखते हुए, बीएससी को ध्यान में रखते हुए हमें लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियोटाइड हमने बताया था कि नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप जब पेंटोज शुगर जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर जब जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के जो है डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। तो यहां पर हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की, तो पहली बात हम नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस हमने बताया था 5 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बनने में 5 नाइट्रोजनस बेस इंक्लूड होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और एडेनिन ग्वानिन को हमने बताया था प्यूरिन बेस होता है, क्षार होता है जो डबल रिंग होता है, दे हैव डबल रिंग। और प्रिमिडीन को हमने बताया था साइटोसिन और थाइमिन तथा यूरेसिल, इसमें सिंगल रिंग पाई जाती है। तो यहां पर हम बेस की अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड में। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं एडेनिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल बेस पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर एडेनिन की बात कर रहे हैं। तो यदि हमने बेस एडेनिन लिया तो ये एडेनिन में जब हम फास्फेट ग्रुप जोड़ता है तो बनता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अभी एडेनिन में एक फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो बनेगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट यानी एएमपी। इसे हम एडिनोसिन 5 फास्फेट भी कहते हैं। जैसा कल हमने इससे पहले वाले उसमें हमने वीडियो में स्ट्रक्चर बनाया था मॉलिक्यूलर, तो वहां बताया था कि फास्फेट ग्रुप ऑलवेज अटैच टू 5th कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर एंड द बेस ऑलवेज अटैच टू द 1st कार्बन आइटम ऑफ पेंटोज शुगर। इस चीज को ध्यान रखिए कि हमने बताया था कि पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन आइटम पर फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, जबकि पेंटोज शुगर के पहले कार्बन आइटम पर बेस जुड़ता है। बेस का मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो यहां पर हमने बताया एडेनिन की बात करें, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। एडेनिन से जब एक सी फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो बनेगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट। और ये फास्फेट ग्रुप की 5वें कार्बन एटम पे जुड़ रहा है तो बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं एडिनोसिन 5 फास्फेट। 5वें कार्बन एटम पे जुड़ता है इसलिए हम एडिनोसिन 5 फास्फेट कहते हैं। और चूंकि एसिड होता है फास्फेट ग्रुप, नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, तो यहां पर एडेनिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। वैसे हम जैसे ग्वानिन की बात करें, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट हो जाएगा जीएम, फिर ग्वानोसिन 5 फास्फेट होगा, इसी तरीके से सभी में बनेगा। अब ऑल न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोफास्फेट, सभी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मोनोफास्फेट होते हैं। अब बात आई इसे हम 5 फास्फेट भी कह सकते हैं क्योंकि फास्फेट ग्रुप 5वें कार्बन आइटम पर जुड़ा होता है, इसलिए 5 फास्फेट। क्योंकि एसिड इन नेचर होता है तो हमने एसिड बोल दिया। अब न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है, इसका जो मॉलिक्यूल जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और साथ में इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है। तो दे हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो अणुभार इसका काफी ज्यादा होता है। अब न्यूक्लिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक रसायन है। इसका घनत्व या इसकी डेंसिटी जो डीएनए की है, हीट करने पर यदि डेंसिटी ऑफ डीएनए जब इसको हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है टूट जाता है। हम आपको बता दें यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और इसके साइड में होते हैं शुगर मॉलिक्यूल दोनों तरफ
और यहां पर शुगर से जुड़ा होता है फास्फेट। तो ये हो गया आपका, यानी कि जो इसका डेंसिटी डीएनए की होती है, हीट करने पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, अब चारगाफ रूल क्या होता है, चारगाफ रूल हम अगले वीडियोज में अब आगे हम आपको चारगाफ रूल के बारे में बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। तो चारगाफ रूल के अनुसार एडेनिन किसके बराबर होगा, थाइमिन के। एडेनिन किसके बराबर होता है, थाइमिन के, और साइटोसिन होगा ग्वानिन के इक्वल, यानी ग्वानिन is always equal to the cytosine and adenine always equal to the thymine। एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन बेस होता है, और थाइमिन pyrimidine बेस होता है। एक प्यूरिन बेस डबल बॉन्ड थाइमिन नामक pyrimidine बेस से जुड़ता है, और ग्वानिन नामक प्यूरिन बेस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। तो यहां पर एडेनिन, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज to the equal to the thymine and amount of the guanine is always equal to the cytosine। ये चारगाफ रूल होता है, जो कि आगे हम इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। अब बात आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो देख लिए, यस का मतलब यहाँ होता है शुगर, और बी का मतलब होता है बेस, और जो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस का बी का मतलब नाइट्रोजनस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन तथा यूरेसिल। तो बी का मतलब हो गया नाइट्रोजनस बेस, एस का मतलब शुगर, और पी का मतलब होता है फास्फेट ग्रुप। जैसा देख रहे हो कि ये बेस हो गए, इससे शुगर जुड़ा और यहाँ पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पर फास्फेट ग्रुप और शुगर का जो बॉन्ड होता है ये पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक और आयनाइजेबल या पोलर होता है। ये पोर्शन हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, आयनाइजेबल ये आयनिक फॉर्म में आ जाता है, और पोलर हो जाता है होता है। जबकि शुगर और बेस का बीच का पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक, नॉन आयनाइजेबल, नॉन पोलर होता है। तो शुगर एंड द बेस इज द हाइड्रोफोबिक एंड नॉन आयनाइजेबल, नॉन पोलर, बट द शुगर एंड phosphate group हाइड्रोफिलिक, आयनाइजेबल एंड पोलर। तो ये हो गया आपका करेक्टर न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड में क्योंकि फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसलिए जो होता है निगेटिव चार्ज होता है ओवर द सरफेस, सतह पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड है निगेटिव चार्ज ओवर द सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप। क्योंकि फास्फेट ग्रुप इससे जुड़ा होता है, इसलिए यहां पर न्यूक्लियोटाइड पे निगेटिव चार्ज होता है। अब यहां पर देखिए, ईच न्यूक्लियोटाइड में रेक्टेंगल ऑफ 336 विद द सरफेस। देखिए 36 डिग्री का एंगल यहां पर बना रहा है, ये 36 डिग्री का एंगल बना रहा है एक न्यूक्लियोटाइड।